हम लोग का उद्देश्य है कि आज प्रदेश में 7,70,000 दिव्यांग हैं, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी 6 सूत्री जो पिछले लंबित मांगे हैं, 3 सालों से हम लोग अपनी 6 सूत्री लंबित मांगों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक 8 महीने हो गए हम लोग लगातार धरने में बैठे हैं, लेकिन शासन द्वारा हम लोगों को सुध भी नहीं। सरकार हमें इसलिए नहीं सुनी कि कमजोर है, इसलिए हमें दबा रहे हैं हमारी आवाज को, और ये गूंगी भरी सरकार को हम बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर हम लोग 8 महीने से निरंतर धरने में बैठे हैं और ये सरकार हमारी सुन नहीं रहे हैं, उसको हम जगाने के लिए बैठे हैं। अब वही जाने भाई क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो बोलते हैं कि सुशासन की त्योहार है, सुशासन की सरकार है और हमारे किस लिए नहीं सुन रहे। तो वही जाने क्या यही उसका सुशासन है। हम तो यही बताना चाहते हैं सरकार को। बड़ा उम्मीद से हम लोगों ने सरकार को चॉइस किया था, लेकिन ये सरकार वास्तविक में निचले व्यक्तियों को सुनते नहीं चाहे, और जो निचले स्तर में उसको और दबा रहे हैं, जो हाई है उसको और हाई कर रहे हैं। बस हमारी तो नहीं सुन रहे दिव्यांग। तो वही बात है भैया कि हमारे पास ना काम है, ना धाम है, ना कोई रोजगार दे रहे हैं। हम ऐसे में करें तो करें क्या। हम लोग को तो बहुत आशा था सरकार से कि कम से कम सरकार, आज नए सरकार आए हैं तो कम से कम जो अपने तरफ से वो नहीं दे सकते, कम से कम हमारी मांगों को जरूर सुनेंगे। और हम अपाहिज हैं, इसलिए उनसे मांग रहे हैं। हमारी माई बाप तो सिर्फ वही सरकार है, सरकार के भरोसे में जिंदा है। रायपुर जिला संभाग अध्यक्ष जगेश्वर साहू। क्या है, हम सभी दिव्यांग 7 महीना से यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारा 6 सूत्री मांग है, जिसमें हम सबसे हमारा मांग है पेंशन। हम सबको पेंशन चाहिए। जो 500 दे रहा है उसमें 5,000 दे दी जाए। हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। हमें कोई इतराज नहीं है, मात्र हमें तकलीफ है पेंशन की। पेंशन हमें दे दीजिए 5,000, यही है हमारा मांग। बस वैसे अब सरकार समझ रहे हैं हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा की जरा भी। हम भी इंसान है, हम भी वोटर है, हम भी मतदाता दे रहे हैं, तो हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं। अधिकार तो लेके ही रहेंगे भाई। वही बता रहे हैं ना, जो पेंशन मतलब जो महिलाओं लोग को 1,000 रुपया दे रहा है महतारी योजना में, दिव्यांगजनों का जो शादी नहीं हो रहा उनको भी जोड़ा जाए, उनका भी अधिकार है। जो बीपीएल में बांध दिया है उसको समाप्त किया जाए, जो लोन दिया है उसको माफ किया जाए। वही है, जो दिव्यांग लोगों का है ना आरक्षण है उसको दिया जाए। जो दिव्यांग लोग फर्जी दिव्यांग बन के नौकरी कर रहा है उसको बर्खास्त कर दिया जाए। बस वैसे सबसे ज्यादा हमारा मांग है पेंशन पेंशन पेंशन। बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है, कहा जाए तो बहुत दुख की बात है। लोकतांत्रिक देश की बातें करते हैं, लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाया जा सकता है। जब हम आवाज उठाने के लिए उतरे हैं तो हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक सिर्फ शब्दों में लिखा गया है, कागजों में दिखाया गया है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। देख रहे हैं किस तरह से बर्बरता पूर्वक, जैसे आपने ही उल्लेख किया, किस तरह बर्बरता पूर्वक पिछली बार पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि नैतिक मूल्य की शिक्षा वो लोग ग्रहण करके यहाँ आते हैं, और किस तरह बर्बरता पूर्वक यहाँ प्रयोग किए हैं अपने बल का। बहुत ही दयनीय बात है, दयनीय सोच है। और खासकर दिव्यांग लोगों के लिए, जिनके आंख नहीं है, पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, ऐसे ऐसे दिव्यांगों के लिए अत्याचार कर रहे हैं, और जिसके लिए शब्द भी नहीं है कि किस शब्दों में मैं बयां करूं, कि क्या उनको नाम दूं। और सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू शासन प्रशासन से आग्रह करूंगी कि अपनी सोच को बदलें। हमारी मांगे जो है बिल्कुल ही आधारभूत मांगे हैं। दिव्यांगों पेंशन की मांगे को जो देखा जा रहा है 500 रुपए में क्या होता है, ये सामान्य व्यक्ति भी सोच सकते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं चाहूंगी कि 500 जो प्रतिमाह पेंशन अभी दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 5,000 किया जाए, और मूलभूत मांगे हमारी यही है। धन्यवाद। कुछ विकल्प नहीं निकले हैं सर, वो विकल्प निकालने के लिए ही हम आज भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बस वो लोग आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग को मिलाया जाएगा मिलाया जाएगा। मिलने के लिए जब बात कर रहे हैं तो बस वो लोग आश्वासन इसलिए दे रहे हैं कि अब हम लोग राज्योत्सव 29 तारीख को महा आंदोलन हम लोग का किया गया था घड़ी चौक से, तो घड़ी चौक में ये आश्वासन दिया गया कि आप लोग को मिलाया जाएगा 6 तारीख को, आप लोग राज्योत्सव तक शांत रहें करके। इस आश्वासन को भी मान लिया कि हम नागरिक होने के नाते इस फर्ज को भी निभाएंगे करके। आज 6 नवंबर होने को है, हम फिर भी मिलने को लिए आए हैं। जो आश्वासन दिया गया है उसी पर आए हैं, उस आश्वासन पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। बहुत ही किस बातों में बताऊं, किन शब्दों में बताऊं, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। इन दिव्यांग भाई बहनों का हालत देखकर मैं खुद भी दुखी हूं, खुद भी ऐसे इमोशनल है, मैं बात करने के लायक भी नहीं समझ रही हूँ खुद को। आप खुद ही देख रहे हैं इस स्थिति को।